इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। मनोज तिवारी बीजेपी नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए। इससे पहले हमने आज आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल भी आज कोरोना पॉजिटिव हुए, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। गौनिका, और क्या अपडेट है, उनकी तबीयत के बारे में क्या खबर मिल रही है? देखिए, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि यानी कि 2 जनवरी से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हालांकि सिम्टम्स उन्हें भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, इसलिए उन्होंने सतर्कता बरते हुए अपने आप को पहले ही आइसोलेट कर लिया था। और जब टेस्ट उनका हुआ तो उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो लगातार चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे थे। उनका आज उत्तराखंड दौरा था, रुद्रपुर में उन्हें प्रचार के लिए जाना था, लेकिन क्योंकि उनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आ गई है इसलिए उन्होंने उस दौरे को रद्द कर दिया है और आगे के भी जो दौरे उनके थे उन्हें भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है और दिल्ली में जिस तरीके से केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, 4000 से ज्यादा केसेस हैं, 6% से ज्यादा जो पॉजिटिविटी रेट है वो इस वक्त दिल्ली में देखी जा रही है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग अब कोविड की चपेट में आ रहे हैं और इसीलिए लगातार जो तमाम नेता हैं वो भी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो। और गौनिका, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनावी रैलियों का रेला है वो भी कोविड को और दावत दे रहा है और बढ़ते मामले इस बात के गवाह हैं। खुद मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज। गोवा प्रशासन ने कार्डेलिया क्रूज शिप को कल देर रात मुंबई वापस भेज दिया है। क्रूज पर 60 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद एक्शन लेते हुए क्रूज को मुंबई वापस भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 6 पॉजिटिव क्रू मेंबर्स को गोवा के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिछले 4 दिन से यह शिप गोवा के समंदर में खड़ा था। दरअसल न्यू ईयर के जश्न के लिए 2000 से ज्यादा लोग 30 सितंबर को क्रूज के जरिए मुंबई से गोवा के लिए निकले थे। क्रूज पर रैंडम टेस्टिंग में पहले एक स्टाफ पॉजिटिव मिला। इसके बाद क्रूज पर मौजूद सभी 2017 लोगों की जांच की गई और टोटल कुल 66 पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव मिले। हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, इस क्रूज के बारे में और क्या अपडेट मिल रहा है? क्या ये मुंबई पहुंच चुका है? देखिए, आज दोपहर के बाद भी इसको मुंबई पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कल रात 11 बजे के आसपास में ये शिप गोवा से रवाना हुआ है, गोवा टर्मिनल से। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पैसेंजर्स इस क्रूज पर थे, वो कुछ पैसेंजर, जब सारे लोगों की टेस्टिंग हो गई, रिपोर्ट आ गई, उसके बाद लगभग 250 से 300 ऐसे पैसेंजर्स थे जो गोवा में उतरना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें प्रशासन ने उतरने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद उनकी प्रशासन से काफी कहासुनी हुई। जिसके बाद वहां पर गोवा पुलिस भी पहुंची थी और गोवा पुलिस ने किसी तरह उन तमाम लोगों को समझा बुझाकर वापस शिप पर भेज दिया और उसके बाद में इस शिप को रवाना कर दिया गया। इस शिप में 2017 लोग सवार थे, जिसमें से कुल 66 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसमें से 60 पैसेंजर्स हैं और बाकी के क्रू मेंबर्स हैं। बाकी कल जिन 6 क्रू मेंबर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इनको वही गोवा में साइन ऑफ किया करना था। लेकिन सवाल यह भी है कि जब ये क्रूज जो है मुंबई पहुंच जाएगा तो उसमें सवार जो पैसेंजर्स हैं जो पॉजिटिव ऑलरेडी हैं, उनके लिए मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या तैयारी की है? जेपी, आपको इसके बारे में क्या अपडेट है? क्या उनको कहीं अलग जगह पर क्वारंटीन कर दिया जाएगा या फिर कुछ और कार्रवाई करने की भी तैयारी है? क्योंकि लगातार जब कोविड का दौर बढ़ रहा था तो उस वक्त ये तमाम लोग जो कोविड पॉजिटिव थे, आखिर उन्होंने ये सफर किया ही क्यों? बिल्कुल हुसैन, देखिए, ये कार्डेलिया क्रूज जो है वो 25 तारीख को जो है एक बार गोवा गया, उसके बाद 27 को रिटर्न आया, वहां से अंडमान निकोबार गया, लक्षद्वीप गया और वहां से 30 तारीख को लौटा था मुंबई। लेकिन मुंबई से 31 तारीख को इस क्रूज ने दोबारा गोवा जाने की, इस क्रूज के जो ओनर्स ने इसे गोवा भेजा और गोवा जाते ही वहां पर जब जांच हुई गोवा में तो फिर वहां पर 66 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं। अब मुंबई महानगर पालिका ने यानी बीएमसी ने इस क्रूज पर जितने भी लोग पॉजिटिव हैं, जब वो मुंबई के टर्मिनल पर लौटेंगे बेलाड पियर, तो वहां पर इनको आइसोलेशन करने की तैयारी जो है। तो मुंबई लौटने के बाद, जैसा कि जेपी में बता रहे हैं, जो पैसेंजर्स पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी और राजीव, हमारे साथ जोड़ने के लिए। वक्त इतना ही था। तो क्रूज शिप वापस लौट रहा है मुंबई और उसमें जो पैसेंजर्स हैं जो पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेट किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।